हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे थे। सर हो नहीं रही है क्यों? एक सवाल है जो बड़ा परेशान कर रहा है। कहते हैं ना, एक सवाल मेरे दिल को बेचैन करता है और वो सवाल ये है कि बीएसटीसी की आप तैयारी तो सर कर रहे हैं, हम भी तैयारी, आप भी कर रहे हो तो तैयारी हम भी कर रहे हैं सर। हैं आप तैयारी करा रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कि जीके कौन सा आएगा। बहाना है, क्या है? समस्या नहीं है, बहाना है दोस्तों। ठीक है, नया आएगा या पुराना आएगा उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। बहुत से बच्चे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में, यार जीके कौन सा आएगा सर, अभी तक पता नहीं चला, नया पढ़ूं पुराना पढ़ूं, तब तक मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं। जब कंफर्म हो जाएगा कि जीके नया आएगा या पुराना आएगा तब मैं जीके पढ़ूंगा। भाई साहब, गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है। आप भी अगर बीएसटीसी की अच्छे प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ड्रीम बैच के साथ जुड़कर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ड्रीम बैच की कीमत 999 है, लेकिन अभी 50% फ्लैट में आपको सिर्फ 499 रुपए में मिलेगा। खास बात ड्रीम बैच की ये रहेगी कि प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है। मान लो ड्रीम बैच में 300 क्लासें होगी तो 300 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे, छोटे छोटे टेस्ट होंगे। और पिछले 15 सालों के जो पेपर है, आज 2008 से लेकर 2023 तक बीएसटीसी के जो एग्जाम हुए उनके 15 पेपर हमारे पास है, जो टेस्ट बनाकर आपको इसके अंदर है वो डाले जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ओनली 15 टेस्ट चाहिए तो 49 रुपए में टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में ये भी आपको मिल जाएंगे। रही बात जीके की, पुराना पढ़े नया पढ़े, तो देखो कुछ बातें बता रहा हूं कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, उनमें जो जीके पूछा जा रहा है वो कौन सा पूछा जा रहा है? पुराना पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर सर हमें क्या पढ़ना, नया जीके पढ़ना या पुराना पढ़ना? तो देखो, पुराना जीके कैसा जीके? 33 जिलों के अकॉर्डिंग, 33 जिलों के जो अकॉर्डिंग है वो जीके पुराना है। नया जिले कितना? 53 जिलों के अकॉर्डिंग। क्या नहीं सर, 53 बनते लेकिन जादूगर वापस नहीं आए। ठीक है, 50 जिलों के अकॉर्डिंग जो जीके है वो आपका नया जीके, आप उसे मानते हो। अब मित्रों देखिएगा, बात की जाए एग्जाम की, नया जीके आने से कितनी चीजें चेंज हुई है ये आप जरा सोचिएगा। आप कहोगे सर बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, कुछ एक पॉइंट इतिहास के चेंज हुए हैं, भूगोल काफी स्तर पर चेंज हो चुकी है। अच्छा, तो जो चेंज हुआ वही पूछेगा एग्जामिनर, ये जरूरी है क्या कि जो चीजें चेंज हो गई एग्जामिनर वही पूछेगा? इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, फिर सर हम पुराना पढ़ लें। अच्छा, पुराना पढ़ लो और जो चेंज हुआ वही नहीं पूछे। मान लो 100 चीजें चेंज हुई तो 100 की 100 तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन उसमें से 2 चीजें पूछ ली तो सर गलत हो जाएगा। फिर तो सर फंस गए। कैसा पढ़ना चाहिए? मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा कि जीके पुराना पढ़ के जाओगे तो भी हो सकता है कि छोटा मोटा, संभावना बहुत कम है, लेकिन पुराना क्यों पढ़ना पाई? अब जब भविष्य में सारे एग्जाम्स होंगे, राजस्थान की किताबों में अभी तक 33 जिले ही माने जा रहे हैं, उससे ये संभावना जरूर जताई जा सकती है कि जीके आपको 33 जिलों के अकॉर्डिंग पूछा जाए। लेकिन फिर भी नए जीके के प्रश्न 2-3 प्रश्न ऐसे आपको आ सकते हैं जो नए जीके पर आधारित हो। तो 2 तरीके आपके पास है। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आपको कौन सा पढ़ना, लेकिन मैं जरूर एक सुझाव जरूर दूंगा कि देखो, एक तो ये कि मैं तो सर पुराना पहले से पढ़ता आ रहा था, मैं तो कब से ही तैयारी कर रहा हूं, मेरा तो पुराना जीके क्लियर है, तो भाई नया जीके अपडेट करने में ज्यादा लोड लगेगा नहीं, 15-20 दिन का काम है, तू कर लेगा। ठीक है, नो टेंशन। दूसरा, नहीं सर मैं अब नहीं कर सकता, दूसरी चीजों पे मेरा ध्यान है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है कि 3 से 4-5% जो भी नए जीके के आए वो तेरे गलत होंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चा नया है कि नहीं सर मैंने जीके नहीं पढ़ा, मैं तो इसी बार तैयारी कर रहा हूं, जीके स्टार्ट कर रहा हूं, भाई तू नया ही पढ़, नया पढ़, लेकिन पुराने को साथ में लेके पढ़ना है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब जीके दोनों आपको पता होना चाहिए कि पहले ये चीज क्या थी, वर्तमान में क्या, दोनों पता होना चाहिए, ताकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर क्या कर सको, सही कर सको। जैसे मान लो कि हिस्ट्री के अंदर प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आ गया कि तिलवाड़ा सभ्यता का संबंध है। प्रश्न क्या आ गया कि तिलवाड़ा सभ्यता थी, ऐसा कोई प्रश्न आ गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि तिलवाड़ा सभ्यता कहां पे थी। तो आप पुराना जीके के अनुसार तो पढ़ते थे कि भाई तिलवाड़ा सभ्यता कहां पे थी, बाड़मेर के अंदर थी। ठीक है, अब वर्तमान में कहां पर है ये भी याद रखो, अपडेट करो कि वर्तमान में ये कहां चली गई, बालोतरा में चली गई। दोनों तरीके क्लियर हो गए। एग्जाम में आपको जो ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आप सही कर देना। बालोतरा मिले तो बालोतरा कर देना, बालोतरा नहीं होगा तो आपको बाड़मेर तो दिया ही जाएगा, ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये तरीका पढ़ते चलो। यहाँ नया भी पढ़ रहे हैं कोई बच्चे की नहीं सर हमें आप पता ही नहीं कि पहले बाड़मेर में था, काम नहीं आएगा बेटा।
ठीक है, तिलवाड़ा कहां पे, वर्तमान में बालोतरा में, लेकिन ये भी बता रखो कि पहले कहां पे था, तो बालोतरा आप सभी को पता है कि बाड़मेर से अलग होके बना। ऐसे दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, मेरा कहना तो ये है मित्रों। बाकी संभावना जो जताई जा रही वो पुराने की ज्यादा जताई जा रही, लेकिन नए की भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूछे जा सकते हैं। बाकी पढ़ो तो देखो, अपने भविष्य के लिए पढ़ना है तो नया जी के याद करना, क्योंकि आगे तो नया ही पूछा जाएगा। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद तो पूरा नया ही हो जाएगा, अपने आप जिले एकदम विधिवत रूप से क्लियर हो जाएंगे, किताबों में भी आने लगेंगे, तो फिर तो नया ही पूछा जाएगा, फिर पुराने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी 2 साल के एग्जाम को भी अच्छे से तो पढ़ना है, और भविष्य के बाद में भी जीके अभी पुराना याद कर ले फिर वापस नया करना कौन इतना करता है, एक बार भी मुश्किल से याद होता है। ठीक है, तो नया पुराना दोनों को मित्रों क्या है, साथ में लेके चलना, यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। नए और पुराने जीके दोनों को क्या करना है, साथ में लेके चलना है। मेरा एक ही लाइन के अंदर ये आपका आंसर है। बहुत सारे सवाल थे, बच्चे इस वजह से पढ़ नहीं रहे, काफी मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं, यही मैसेज ज्यादातर देखा जा रहा है कि नया पढ़े या पुराना पढ़े, कौन सा आएगा। मैं कहता हूं कि दोनों पढ़ो। दोनों कैसे पढ़े, दोनों ऐसे पढ़ना है कि अब क्या है, पहले क्या था, ये हो गए आपके दोनों। ठीक है, और भी जो भी छोटी मोटी जानकारी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। लेयर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर डेली क्विज वगैरह है, और जो भी यूट्यूब की क्लासें होती है उनकी पीडीएफ्स वगैरह है वो भेजी जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं, और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।